आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि फाइनेंस किसे कहते हैं। मैं आज उसके टाइप के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम अभी तक कि फाइनेंस कहते किसको हैं, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि फाइनेंस कहते किसको हैं। मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि फाइनेंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है वित्त या पूंजी। और इससे भी शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसे के मैनेजमेंट को, अपनी पूंजी के मैनेजमेंट को ही फाइनेंस कहा जाता है। तो दोस्तों इतना अब आपको समझ में आ गया है। अगर विस्तार से देखना हो तो आप हमारी पहली वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, फाइनेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के ये होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी किस्में हैं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली जो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, मेनली इसके 3 किस्म होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है दोस्तों पर्सनल फाइनेंस। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस कहते किसको हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पैसा कमाने और उसको खर्च करने के साथ साथ उसके बचत और निवेश के बारे में बातें करना या फिर उससे संबंधित किसी तरह का डिसीजन लेना, ये पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है पर्सनल फाइनेंस, मैंने पहले ही बताया है कि फाइनेंस पैसे के मैनेजमेंट को कहा जाता है और यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस मतलब व्यक्तिगत पैसे को मैनेज करने को पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। अब पर्सनल फाइनेंस जो होता है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उसका जिक्र यहाँ पर करना और उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, लाइफ इंश्योरेंस करना है या फिर बैंकिंग से जो आप पैसे लेन देन करते हैं, ये सारे पर्सनल फाइनेंस में आते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपने किसी तरह का मकान लिया है या फिर इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, अगर गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करवाया है, किसी तरह का EMI वगैरह चल रहा है उसको आप पेड कर रहे हैं, या फिर आपका जो पैसे आ रहा है, मतलब आपका जो पैसे आ रहा है या फिर आप जो पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को आप कहाँ कहाँ मैनेज करते हैं, यहाँ तक कि घर चलाना, घर में बच्चों की परवरिश करना, ये सारे कुछ जो है वो पर्सनल फाइनेंस के तहत आता है, पर्सनल फाइनेंस के अंडर में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनल फाइनेंस के अंडर में आता है और यहाँ पर तो बिल्कुल उतना विस्तार से बता नहीं सकते, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाकर आपको दूंगा जिसमें बिल्कुल कंप्लीटली मैं ये बताऊंगा कि पर्सनल फाइनेंस के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना समझाने के बाद और इतना कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल फाइनेंस किसे कहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस के दूसरे टाइप्स के बारे में। तो फाइनेंस का दूसरा टाइप्स है कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस का मतलब होता है मतलब कि किसी कंपनी को चलाना है या फिर आपने कोई नई कंपनी खड़ी की है, कोई फैक्ट्री या किसी तरह का कोई बिजनेस लगाया है, अब उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं। मानकर चलिए आपने कंपनी लगाई है, उसको चलाना है, फिर उसको आप चलाने के लिए पैसे 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो उसको उसके शेयर को लोगों में बांटकर, लोगों में आप उसके शेयर को बेचकर शेयर के नाम पे पैसे ले सकते हैं पब्लिक से, और उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं उन जगहों पे जहां कंपनी की नीड है, जहां कंपनी को नीड है कि भाई उस जगह पे कंपनी को पैसे लगाना पड़ेगा तो उसका अच्छा रिटर्न आएगा या उसका इन फ्यूचर बेनिफिट अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों से पैसे ले सकते हैं या फिर बैंक से आप पैसे उधार ले सकते हैं। तो ये कॉरपोरेट फाइनेंस कहलाएगा। लोगों से पैसे लेना, उसको इन्वेस्ट करना, ये कॉरपोरेट फाइनेंस कहलाएगा। या फिर लोन लेना, या फिर जो भी कंपनी के फंड में आने वाला जो भी इनकम हो
उसे कॉरपोरेट फाइनेंस कहलाएगा। जो उसे इनकम सोर्स है उसे कॉरपोरेट फाइनेंस कहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर उसके कंपनी के यानी कंपनी के एक्सपर्ट उस पैसे को खर्च करेंगे या उस पैसे को लेकर डिसीजन करेंगे कि भाई इस पैसे को कहाँ पर खर्च करना चाहिए ताकि वक्त के साथ साथ उसका अच्छा रिटर्न मिल सके। और याद रखें, जब भी कोई कंपनी अपने पैसे को निवेश करती है या फिर कोई व्यक्तिगत इंसान अपने पैसे को निवेश करता है तो दो चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। पहला तो ये कि भाई हम कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें हम कितना निवेश कर रहे हैं, उसमें हमें फ़ायदा कितना है, बेनिफिट कितना है, और उसमें रिस्क कितना है। तो दोस्तों, हमेशा अगर आपका पर्सनल फाइनेंस है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह, तो आप भी इन बातों का ख्याल रखें कि जहां पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर आप पैसे लगा रहे हैं, वहां पर कम समय में रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और उसी के मुकाबिल में अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क जितना ज़्यादा हो सके कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी को चलाने के लिए जो उसके इनकम सोर्स होते हैं और उसके पैसे जहाँ जहाँ इन्वेस्ट होते हैं, तो वो कॉरपोरेट फाइनेंस कहलाता है। दोस्तों, अब लास्ट में बात कर लेते हैं फाइनेंस की तीसरी किस्म यानी तीसरे टाइप्स के बारे में। तो तीसरा टाइप है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का ताल्लुक, पब्लिक फाइनेंस का संबंध सीधा गवर्नमेंट से होता है। मानकर चलिए गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों से पैसे वसूल कर रही है, पैसे ले रही है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह से गवर्नमेंट को पैसे जाता है, टोल टैक्स से जाता है, उसके बाद बहुत सारी जगह जीएसटी वगैरह हो गए, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे जाता है। तो जहाँ जहाँ से पैसे जा रहा है ये इनकम सोर्स कहलाएगा, लेकिन ये पब्लिक फाइनेंस भी कहा जाएगा, ये पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत में आता है। अब बात करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है तो उसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी रिटर्न मिलता है, उसका बढ़िया अच्छा रिटर्न मिलता है, और कभी कभी कैसा होता है कि वहाँ से रिटर्न नहीं होता, सिर्फ देश हित के लिए उस पैसे को निवेश किया जाता है। जैसे मानकर चलिए कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनका पीएफ वगैरह कटता है, या बिजनेस करते हैं तो जीएसटी वगैरह कटता है, ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अब उन पैसों से गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल बना रही है, कॉलेजेस बना रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट रोड बना रही है। गवर्नमेंट उसके हित में जो भी फैसले ले रही है वो पब्लिक फाइनेंस के अंडर में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी बातें आपको समझाई है आप समझ चुके होंगे कि आखिर फाइनेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के फाइनेंस होते हैं। तो दोस्तों, 3 तरीके के फाइनेंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पर्सनल फाइनेंस, दूसरा बोले तो कॉरपोरेट फाइनेंस, और तीसरा पब्लिक फाइनेंस। और तीनों के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।